नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थियों के लिए हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पर आधारित 100 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से इन 100 प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम्स में प्रश्न ज़रूर बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरा, लहरों के राजहंस के रचनाकार हैं? तो दोस्तों, लहरों के राजहंस ऑप्शन सी, मोहन राकेश का नाटक विधा की रचना है, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन ऑप्शन बी सन 1900 में हुआ और इसके प्रकाशनकर्ता महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ये भी नोट कर लीजिएगा। सभी प्रश्न दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, इन्हें ज़रूर तैयार कर लें। क्वेश्चन चौथा, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अज्ञेय जी। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है और इनकी शेखर एक जीवनी उपन्यास है। ये भी प्रश्न बनता है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो याद रखिएगा उपन्यास, और किसका? अज्ञेय का। पांचवा प्रश्न देखिए, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और दोस्तों, कवि वचन सुधा के अलावा 2 अन्य पत्रिका का भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संपादन किया है, बाला बोधनी और हरिश्चंद्र मैगजीन। बाला बोधनी और हरिश्चंद्र मैगजीन और एक ये भारत कवि वचन सुधा। यह तीनों पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। छठा प्रश्न देखिए, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो दोस्तों, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को माना जाता है और इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। ये भी नोट कर लीजिएगा, किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 7 नंबर, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं? तो दोस्तों, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, याद रखिएगा। 8वां प्रश्न देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 में हुई थी, याद रखेंगे। 9 नंबर, निम्न में से दयानंद सरस्वती की रचना कौन सी है? तो दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए, सत्यार्थ प्रकाश। यह दयानंद सरस्वती की रचना है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना है। और दोस्तों, निस्सहाय हिंदू यह राधा कृष्ण की रचना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको याद रखना है अपनी खबर ऑप्शन सी, पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11 नंबर, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है
और परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्री निवास दास हैं, याद रखिएगा, लाला श्री निवास दास। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 12 इनमें से कहानी है राजमुकुट, गरुड़ ध्वज, अपना अपना भाग्य, आन का मान। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन सी अपना अपना भाग्य कहानी है और इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं, याद रखिएगा, जैनेन्द्र कुमार, अपना अपना भाग्य। 13 नंबर, इनमें से कौन सा रेखा चित्र है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अतीत के चलचित्र रेखा चित्र विधा की रचना है और इसके रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। 14 नंबर देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है। 15 नंबर, मर्यादा और टुडे के संपादक कौन हैं? तो दोस्तों मर्यादा और टुडे इन दोनों पत्रिका के संपादक ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, याद रखिएगा। 16 नंबर, हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। तो दोस्तों हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल ऑप्शन डी भारतेंदु युग था। भारतेंदु युग में हिंदी गद्य फला फूला था। 17 नंबर देखिए, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो दोस्तों याद रखेंगे, कलम का सिपाही ऑप्शन ए जीवनी विधा की रचना है। और दोस्तों कलम का सिपाही के रचनाकार कौन हैं? तो इसका आंसर होगा अमृत राय। और अगर पूछा जाए कलम का सिपाही में जीवनी किसकी है? तो दोस्तों प्रेमचंद की। लिखा किसने? अमृत राय ने, याद रखेंगे। 18 नंबर, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार हैं। 19 नंबर देखिए, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों याद रखना है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक ऑप्शन बी गोकुलनाथ जी हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है। 20 नंबर, हिंदी की प्रथम डायरी है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरी कॉलेज डायरी को हिंदी की प्रथम डायरी माना जाता है। 21 नंबर, रूपक रहस्य के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी के साथ, रूपक रहस्य के लेखक श्याम सुंदर दास हैं, याद रखिएगा। 22 नंबर देखिए, निम्न में से कौन जीवनी है? कौन सी रचना जीवनी है? अतीत के चलचित्र नहीं, भारत भारती नहीं, बीती लम्हे नहीं। तो सही होगा दोस्तों ऑप्शन बी आवारा मसीहा जीवनी है। किसकी जीवनी है दोस्तों? आवारा मसीहा शरत चंद्र की जीवनी है। और अगर पूछा जाए आवारा मसीहा किसने लिखा, इसके रचनाकार कौन हैं? तो वहाँ पर आंसर होगा विष्णु प्रभाकर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, जी हाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन डी है आत्मनेपद, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं बल्कि अज्ञेय की रचना है, याद रखिएगा। 24 नंबर, गिरती दीवारें के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गिरती दीवारें। आंसर होगा उपेंद्रनाथ अस्क के साथ। 25 नंबर देखिए, निम्न में से हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार कौन हैं? तो दोस्तों हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई जी हैं।
इनकी एक व्यंग्य रचना हमारी पुस्तक 12वीं के पुस्तक में भी है, निंदा रस। 26 नंबर देखिए, भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों भाग्यवती उपन्यास के लेखक ऑप्शन डी श्रद्धाराम फुल्लौरी जी हैं। भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी। 27 नंबर, दीपदान किस विधा की रचना है? तो दोस्तों दीपदान आपका ऑप्शन डी एकांकी विधा की रचना है। आपने 9 में पढ़ा होगा, कक्षा 9 में दीपदान एकांकी। 28 नंबर देखिए, पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। 29 नंबर, प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रेम सागर के रचनाकार ऑप्शन ए लल्लू लाल जी हैं। प्रेम सागर लल्लू लाल। 30 नंबर देखिए, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। यह कई बार परीक्षा में आया है। 31 नंबर, हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। 32 नंबर, मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की उपन्यास है। 33 नंबर, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं? तो दोस्तों निराला की साहित्य साधना के लेखक ऑप्शन ए रामविलास शर्मा हैं, याद रखिएगा। 34 नंबर, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य ऑप्शन बी संपूर्णानंद। 35 नंबर देखिए, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो दोस्तों यह प्रश्न अभी पहले भी आया था। आवारा मसीहा आपका ऑप्शन सी जीवनी है और इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। 36 नंबर, कबीरवाड़ी के डिक्टेटर थे कथन है किसका है दोस्तों? यह किसने कहा कि कबीरवाड़ी के डिक्टेटर थे? तो यह कथन ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 37 नंबर, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी भाषा योग वशिष्ठ के लेखक रामप्रसाद निरंजनी जी हैं। 38 नंबर, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी उदंत मार्तंड हिंदी की प्रथम पत्रिका है और इसके प्रकाशनकर्ता जुगल किशोर शुक्ल हैं, ये भी याद रखिएगा। 39 नंबर, जिंदगी और जोंक कहानी के लेखक हैं? तो दोस्तों ऑप्शन सी जिंदगी और जोंक कहानी के लेखक अमरकांत हैं। 40 नंबर, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो दोस्तों क्या भूलूं क्या याद करूं यह ऑप्शन बी आत्मकथा विधा की रचना है और यह किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की, याद रखिएगा। किसका? हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 41 नंबर, श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है। श्रृंखला की कड़ियाँ ऑप्शन बी महादेवी वर्मा की रचना है, याद रखिएगा। 42 नंबर, राजा भोज का सपना के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों राजा भोज का सपना के लेखक ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं, याद रखिएगा। 43 नंबर, माधव विलास के रचनाकार कौन हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। माधव विलास के रचनाकार ऑप्शन सी लल्लू लाल हैं, याद रखिएगा। 44 नंबर,
पागल पथिक किस विधा की रचना है? तो दोस्तों पागल पथिक आपका गद्य गीत है, कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा होगा। 44 नंबर हो गया। 45 देखिए, रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं। तो दोस्तों बताना है रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई जी हैं। रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 46 नंबर, आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक गद्य का जनक या हिंदी में आधुनिकता के प्रवर्तक साहित्यकार, जहाँ भी आधुनिक की बात हो वहाँ आंसर जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 47 नंबर, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। 48 नंबर, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों मेरी जीवन यात्रा ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। 49 नंबर, नासिकेत्तोपाख्यान के लेखक कौन हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नासिकेत्तोपाख्यान के लेखक ऑप्शन सी सदल मिश्र हैं, नोट कर लीजिएगा। 50 नंबर, गोरा बादल की कथा के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जटमल गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। 51 नंबर, कला और संस्कृति के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों कला और संस्कृति के लेखक ऑप्शन सी वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, नोट कर लीजिएगा। 52 नंबर, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों अरे यायावर रहेगा याद यह रचना अज्ञेय जी की है, याद रखिएगा। 53 नंबर, पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं। ये भी प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। पंचांग दर्शन, इसका उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मथुरानाथ शुक्ल, याद रखिएगा। 54 नंबर, तूफानों के बीच किसकी कृति है? तो दोस्तों तूफानों के बीच आपका ऑप्शन बी रांगे राघव की रिपोर्ताज है। रांगे राघव तूफानों के बीच, विधा रिपोर्ताज। 55 नंबर, बोलगा से गंगा किस विधा की रचना है? तो अधिक बच्चे यहाँ पर यात्रा वृत्तांत ही लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बोलगा से गंगा ऑप्शन सी कहानी संग्रह है। और दोस्तों किसका कहानी संग्रह है बोलगा से गंगा? तो राहुल सांकृत्यायन का, याद रखिएगा। 56 नंबर, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। 57 नंबर, अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन हैं? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर, याद रखिए। 58 नंबर, चीता के फूल के रचनाकार कौन हैं? 58 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, चीता के फूल रचनाकार पूछा जा रहा है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चीता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी। 59 नंबर, अजात शत्रु नाटक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, धुरस्वामिनी, यह सब नाटक आपका ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। 60 नंबर देखिए, सुख सागर कृति के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों याद रखना है सुख सागर कृति के रचनाकार मुंशी सदा सुखलाल हैं। नाम से याद रखिएगा, सुख सागर सदा सुखलाल, याद हो जाएगा। 61 नंबर देखिए, हिंदी की प्रथम यात्रा वृत्तांत है। तो दोस्तों हिंदी की प्रथम यात्रा वृत्तांत ऑप्शन डी सरयू पार की यात्रा है और इसके लेखक
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। 62 नंबर देखिए, हिंदी की प्रथम नाटक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नहुस हिंदी की प्रथम नाटक है। और याद रखिएगा दोस्तों, नहुस के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता श्री गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं। नहुस को हिंदी का प्रथम नाटक माना गया है। 63 नंबर, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ठेठ हिंदी का ठाठ, इसके लेखक ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 64 नंबर, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर आपको याद रखना है, नूतन ब्रह्मचारी। ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट, नूतन ब्रह्मचारी। 65 नंबर, चारुचंद्र लेख उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों चारुचंद्र लेख उपन्यास के लेखक ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नोट कर लीजिएगा। 66 नंबर, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों देखिए यहाँ सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं, छांट कर आपके लिए लाया हूँ, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। 66 नंबर, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर, निम्न में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? तो दोस्तों आलोचक के रूप में प्रसिद्ध ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 68 नंबर देखिए, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 68 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारतेंदु युग में, और इसके संस्थापक श्याम सुंदर दास थे। नागरी प्रचारणी सभा संस्थापक श्याम सुंदर दास भारतेंदु युग में। 69 नंबर देखिए, नीड़ का निर्माण फिर किस रचना विधा है? नीड़ का निर्माण फिर की रचना विधा है, क्या है दोस्तों? आत्मकथा है, जीवनी है, डायरी है, संस्मरण है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है। किसका है? हरिवंशराय बच्चन। देखिए बच्चन जी की दो आत्मकथा है, एक है आपका क्या भूलूं क्या याद करूं, और दूसरा नीड़ का निर्माण फिर। ये दोनों हरिवंशराय बच्चन जी की आत्मकथा है। 70 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। तो देखते हैं, अनामदास का पोथा, ये तो है भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास। पुनर्नवा ये भी है, चारुचंद्र लेख ये भी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी, तट की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। यह दोस्तों तट की खोज हरिशंकर परसाई जी की रचना है, याद रखिएगा। 71 नंबर, हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी। तो दोस्तों सन 1900 में सरस्वती पत्रिका के संपादन के बाद हिंदी कहानी ने एक नई दिशा में मोड़ ली। 72 नंबर देखिए, वारिस कहानी संग्रह किसका है? तो दोस्तों वारिस कहानी संग्रह ऑप्शन डी, मोहन राकेश का है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वारिस मोहन राकेश। 73 नंबर देखिए, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? यह प्रश्न पुनः आ गया, तो दोस्तों जल्दी बताइए। आवारा मसीहा जीवनी है, लेखक विष्णु प्रभाकर। 74 नंबर, निम्न में से डायरी विधा के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों डायरी विधा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं, याद रखिएगा। 75 नंबर, द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको याद रखना है, द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार ऑप्शन डी, श्याम सुंदर दास हैं। 76 नंबर देखिए, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है।
दोस्तों हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना ऑप्शन बी गोरा बादल की कथा को माना जाता है, नोट कर लीजिएगा। 77 नंबर, बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया था? बनारस अखबार, तो दोस्तों बनारस अखबार का प्रकाशन यहाँ पर ऑप्शन बी शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था, याद रखिएगा। 78 नंबर, एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों एकांकी सम्राट ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा को कहा जाता है। 79 नंबर देखिए, पैरों में पंख बांधकर के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 79 नंबर का पैरों में पंख बांधकर, याद रखिएगा रामवृक्ष बेनीपुरी, पैरों में पंख बांधकर। 80 नंबर देखिए दोस्तों, पूर्व भारतेंदु युग के गद्य लेखक हैं, यानी भारतेंदु युग के पहले के गद्य लेखक कौन हैं? पूर्व भारतेंदु युग के, तो यहाँ सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी मुंशी सदा सुखलाल पूर्व भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक हैं। 81 नंबर देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 82 नंबर, निम्न में से कौन सी कृति नाटक है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 82 नंबर का ऑप्शन डी गरुड़ ध्वज आपका नाटक है, किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का। अगला प्रश्न देखिए 83 नंबर, निम्न में से भारतेंदु युग के लेखक हैं? 83 नंबर दोस्तों, तो याद रखना है भारतेंदु युग के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर। 84 नंबर देखिए, हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? तो हिंदी एकांकी का विकास ऑप्शन बी छायावादी युग से माना जाता है, याद रखना है। 85 नंबर, नदी के द्वीप के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नदी के द्वीप अज्ञेय, याद रखिएगा। 86 नंबर देखिए, कर्मभूमि किस विधा की रचना है? तो दोस्तों रंगभूमि कर्मभूमि यह उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। 87 नंबर, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? मुद्रा राक्षस के लेखक, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी मुद्रा राक्षस के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। 88 नंबर, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, याद रखना है आपको। 89 नंबर, निम्न में से उपन्यास नहीं है? गबन उपन्यास है दोस्तों, तितली भी उपन्यास है, परीक्षा गुरु भी उपन्यास है, लेकिन अशोक के फूल उपन्यास नहीं, यह निबंध है, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन सी हाँ उपन्यास नहीं है। 90 नंबर, निम्न में से धर्मवीर भारती का उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। 91 नंबर, राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम केदारनाथ पांडेय था, याद रखिएगा। 92 नंबर देखिए, आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो आपको याद रखना है आखिरी चट्टान यात्रा साहित्य है, यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन सी यात्रा साहित्य कह लीजिए या यात्रा वृत्तांत। 93 नंबर, प्रजा हितैषी के संपादक कौन थे? तो दोस्तों प्रजा हितैषी के संपादक ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह थे, याद रखिएगा। 94 नंबर, अंग्रेजी के स्केच का हिंदी रूपांतरण है? तो दोस्तों जो अंग्रेजी का स्केच है उसी को हम हिंदी में रेखा चित्र कहते हैं, याद रखिएगा।
95 नंबर, हिंदी कहानी का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी कहानी का जनक माना जाता है। 96 नंबर, भारतेंदु के समकालीन लेखक कौन हैं? यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल के उनके दौरान के लेखक कौन हैं? तो यहाँ सही उत्तर है ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, भारतेंदु युग के समकालीन लेखक हैं। 97 नंबर देखिए दोस्तों, दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है? तो दोस्तों 97 नंबर का उत्तर होगा ऑप्शन डी, संस्मरण। दीप जले शंख बजे संस्मरण विधा की रचना है और इसके रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। 98 नंबर, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे? ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक। 99 नंबर, वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन हैं? यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। वर्ण रत्नाकर के लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। सही आंसर वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो इसका सही उत्तर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर बोर्ड परीक्षा की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क ज़बरदस्त तरीके से कराई जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तांगसू।